नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको श्रद्धा मनु पढ़ा रहा हूँ और आज ये श्रद्धा मनु लास्ट वीडियो होगा और इसी के साथ श्रद्धा मनु शीर्षक है वो समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने देखा कि श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि फिर से सागर पट जाएंगे, ग्रह नक्षत्र फिर से बिखर जाएंगे, ज्वालामुखियाँ फिर से क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। फिर आगे देखिए, उन्हें चिंगारी सदर्प मानव जात इस प्रकार की चिंगारियों को अपने पैरों से कुचलते हुए कुचलती रही खड़ी आनंद, कुचलते हुए आनंद से खड़ी रहेगी। मतलब मानव जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानव जाति एक ऐसी जाति रहेगी इस धरती पर कि जितनी भी आपदाएं आगे आएंगी उन आपदाओं से मानव जाति निपटने के लिए सक्षम रहेगा। सागर पट सकते हैं, ग्रह नक्षत्र फिर से बिखर जाएंगे और ज्वालामुखियां भी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मानव जाति इस प्रकार की चिंगारियों को अपने पैर से कुचलते हुए अत्यधिक आनंद के साथ खड़ी रहेगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प मानव जाति इन चिंगारियों को अपने पैरों से कुचलती रहे खड़ी आनंद, कुचलते हुए अत्यधिक आनंद के साथ खड़ी रहेगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे ना बंद। आज से मानवता की कीर्ति कह रहे, आज से वायु पृथ्वी जल अनिल माने वायु, भू पृथ्वी जल मानवता की कीर्ति को नहीं रोक पाएंगे। मानवता की कीर्ति को रहे न बंद समाप्त नहीं कर सकते, रोक नहीं पाएंगे। मानवता के यश को कभी नहीं रोक पाएंगे। आज से वायु पृथ्वी और जल मानवता की फैलती कीर्ति को रहे न बंद कभी नहीं रोक पाएंगे। जब एक बार इस धरती पर सृष्टि की रचना हो जाएगी तो कितनी भी समस्याएं आएगी मनुष्य उससे निपट लेगा, लेकिन मानव जाति अब अत्यधिक आनंद के साथ खड़ी रहेगी। जल और वायु और धरती ये कभी भी मानवता के यश को कभी रोक नहीं सकते हैं। तो उन्हें चिंगारी सदृश समान कह रहे हैं कि मानव जाति इस प्रकार की चिंगारियों को अपने पैरों से कुचल करके खड़ी आनंद, अत्यधिक आनंद के साथ खड़ी रहेगी। मानव जाति को पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज से मानवता की कीर्ति, आज से अनिल भूजल में रहे न बंद, आज से मानवता का यश वायु पृथ्वी और जल में फैला रहेगा। वायु पृथ्वी और जल आज से वायु पृथ्वी और जल मानवता की फैलती कीर्ति को कभी रोक नहीं सकते हैं, कभी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जलधि फूटे कितने वश, जलधि आकाश में कह रहे हैं कि आकाश में भले ही कितने जलधि माने होता है सागर में भले ही कितने वश माने झरने, सागर में भले ही कितने झरने फूट जाएं और वो प्रलय का रूप धारण कर ले। कह रहे हैं समुद्र चाहे कितने भी झरनों का निर्माण कर ले, समुद्र में भले ही कितने झरने फूट जाएं और वो प्रलय उत्पन्न करने लगे, प्रलय का रूप धारण कर ले। दीप कच्छप डूबे उतराए, और विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं और द्वीप क्या हों, कच्छप डूबे उतराए, कछुए की भांति फिर से डूबने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु मानवता की मजबूत दीवार कभी नहीं टूटेगी। दृढ़ मूर्ति किंतु मानवता की मजबूत दीवार खड़ी रहेगी, कभी नहीं टूटेगी। अभ्युदय का कर रही उपाय वह इस प्रकार की समस्याओं
से निपटने के लिए सदैव उपाय सोचेगी, तैयार रहेगी। वह इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए सदैव उपाय सोचेगी और तैयार रहेगी। जलधि के फूटे कितने वश, कह रहे हैं कि समुद्र में भले ही कितने झरने फूट जाए, प्रलय उत्पन्न करने वाले झरने फूट जाए, अनेक प्रकार के दीप कछुए की भांति डूबने लगे, अनेक प्रकार से दीप कछुए की भांति फिर से डूबने लगें, लेकिन किंतु खड़ी रहे दृढ़ मूर्त, किंतु मानवता की मजबूत दीवार हरदम खड़ी रहेगी। इसको कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य अभ्युदय का कर रही उपाय, क्योंकि मनुष्य उन समस्याओं से निपटने के लिए सदैव उपाय सोचती रहेगी और वह उन समस्याओं से निपट भी सकती है। मानव जाति इन समस्याओं से घबराने वाली नहीं है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, लास्ट है, शक्ति के विद्युत कण जिस प्रकार से बिजली के कण व्यस्त बिखरे हैं जिस प्रकार से बिजली के कण एक दूसरे से बिखर जाते हैं और एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं। जब बिजली के कण एक दूसरे से बिखर जाते हैं तो एकदम क्या हो जाते हैं? शक्तिहीन हो जाते हैं। तो शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखरे हैं, कहें जिस प्रकार के बिजली के कण शक्तिहीन होकर के एक दूसरे से बिल्कुल बिखर गए हैं, अलग हो गए हैं, निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कह रहे हैं जिस प्रकार बिजली के कण बिखर करके टूट करके एक दूसरे से बिखर गए हैं, एकदम शक्तिहीन हो गए हैं, उसी प्रकार से मनु की शक्तियाँ भी क्या हो गई हैं? बिखर गई हैं। और जिसके कारण मनु क्या हो गया है? निरुपाय, शक्तिहीन हो गया है। जिसके कारण मनु क्या हो गया है? शक्तिहीन हो गया है, निरुपाय हो गया है। कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है मनु को। कह रहे हैं शक्ति के विद्युत कण जिस प्रकार से शक्ति के बिजली के कण बिखरे पड़े हैं, इधर उधर बिखर करके क्या हो गए हैं? व्यस्त, शक्तिहीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? शक्तिहीन हो गए हैं। उसी प्रकार से मनु की भी शक्तियाँ बिखर गई हैं और जिसके कारण मनु क्या हो गया है? निरुपाय हो गया है, अर्थात शक्तिहीन हो गया है। समन्वय उसका करे समस्त, मनु क्या करे? उन अपनी शक्ति को समन्वित करे, एकत्रित करे और उसको समन्वित करके आगे बढ़े। मनु उन समन्वय उसका करे समस्त, मनु क्या करे? उन संपूर्ण शक्तियों को इकट्ठा करे, समन्वित करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। विजयनी मानवता हो जाए। हमें पूर्ण विश्वास है एक दिन मानवता विजय प्राप्त करेगी, एक दिन मानवता की विजय अवश्य होगी। तो शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, करें जिस प्रकार बिजली के कण आपस में बिखर जाते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की भी शक्तियाँ क्या हो गई हैं? बिखर गई हैं और वह मनु भी क्या हो गया है? मनु की शक्तियाँ भी बिखर जाती हैं और वह मनु क्या हो गया है? शक्तिहीन हो गया है। तो शक्ति के विद्युत कण जिस प्रकार से शक्ति के बिजली के कण बिखर जाते हैं, बिखर करके शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनु की शक्तियाँ भी बिखर गई हैं और वह शक्तिहीन हो गया है। उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो समन्वय उसका करे समस्त, तो मनु उस संपूर्ण शक्तियों को समन्वित करे, इकट्ठा करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे और इकट्ठा करके उन शक्तियों को इकट्ठा करके फिर से शक्ति प्राप्त करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। हमें संपूर्ण विश्वास है कि फिर से मानवता की विजय हो जाएगी। इस धरती पर फिर मानवता की रचना हो जाएगी या सृष्टि फिर से इस धरती पर मानव जाति उत्पन्न हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? ये वीडियो मैं यहीं से समाप्त करता हूँ और इस वीडियो के मैं लास्ट में आपको एक वीडियो और दूंगा अभी जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैं उस पर चर्चा करूँगा और उसको बहुत ध्यान से सुनना। इम्पॉर्टेंट को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ना, तैयारी करना। ठीक है,
मैं इसमें खूब भली प्रकार से आपको छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। और मैं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हो सकता है कि मैं आगे एक आध चैप्टर और संस्कृत का आपको पढ़ा करके कंटिन्यू करूँ। फिर मैं 1-2 दिन रह गया है, फिर मैं निकल जाऊँगा और मुझे विश्वास है कि मेरे आने तक आप लोग ये कोर्स ख़त्म किए रहेंगे। ठीक है, मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।